गुफ्तगू कर रहे हैं। होने जा रही है, उन्होंने 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कोई तजवीज़ देने का हो रहा है? जी देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, वो उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फ़ैसला करना है, और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके ख़िलाफ़ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका अभी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह PTI लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान A, प्लान B, प्लान C होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। पावर कॉरिडोर के इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ अमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान तरीके से? आप कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, पत्थर पे लगी, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए, ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं, 54 डेज़, वो पूरे होंगे। 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल,